हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हो गया। गुरुदेव ने कहा कि हो गया। तब तक हिरण्यकशिपु ने कहा गुरुदेव मेरे बच्चे को लेकर के आइए। गुरुदेव बच्चे को लेकर के आते हैं। बोले बेटा तुमने पढ़ लिया? बोले हाँ पिताजी पढ़ लिया। बोले क्या पढ़ लिया? बोले पिताजी बताओ। बोले क्या? बोले आप भी बोलो क्या? बोले राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बस रुक जाओ। बोले बेटा तुम्हें गुरुजी ने नहीं सिखाया कि मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है? बोले पिताजी गुरुजी क्या बतावेंगे? वेद कहता है नित्या नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नहीं, बैठने के लिए नहीं है। प्रहलाद जी को बैठने नहीं दिया जाता है हिरण्यकशिपु के यहाँ। हाँ। नित्या नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। परमात्मा नित्यों के भी नित्य है और करोड़ों चेतन के भी चैतन्य वही है। चेतन में भी चैतन्यता वही है। एको बहुनाम संपूर्ण संसारियों के एकमात्र वो मालिक है। आप कैसे हो गए पिताजी? आप तो असुरकुल में जन्म लेते हैं। अच्छा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मानेगा नहीं। सेनापति को बुलाया। बोले सेनापति इधर आ। बुलाया। हाँ महाराज। बोले ये जो है ना ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा शत्रु है। एक काम करो। प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। पुत्र में और शत्रु में एक अक्षर तो कॉमन है। बोले त्रा। पुत्र में भी त्रा है और शत्रु में भी त्रा है। त्रा का मतलब क्या होता है? त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तीनों गुण से रहित होकर के निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंद और सत्व गुण का आश्रय लो पिताजी। और सत्व गुण के कौन देवता है? भगवान विष्णु। इसलिए बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद। मैं क्या करूं? बोले आपको जो आदेश हुआ है वही आप करो। पर्वत के ऊपर ले जाता है सेनापति और गिरा देता है
धरती माता की गोद में धरती माता स्वयं प्रकट होकर के अपने गोद में ले लेती है। धरती माता तो विष्णु भगवान की पत्नी है ना। प्रातः काल उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। धरती माता ने कहा मेरे प्रभु का ये भक्त है, इसको मैं कैसे कुछ होने दूं? कभी नहीं। धरती माता गोद में ले लेती है। फिर से प्रहलाद उठ करके कीर्तन करने लगता है। धरती भी बोले राधे, अंबर भी बोले राधे। 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 और पर्वत के शिखरों से आवाज आई राधे राधे। पर्वत के शिखरों से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम आने बोल बोल राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सेनापति को बुलाया। सेनापति कैसा है प्रहलाद? बोले महाराज फर्स्ट क्लास, आनंद में है। बोले पर्वत से गिरा दिया? बोले गिरा तो दिया महाराज, लेकिन न पर्वत उसका दुश्मन न धरती उसका दुश्मन। धरती तो उसको गोद में उठा ली और धरती के ऊपर वो नृत्य कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। बोले उसको ले आया। बोले बेटा विष्णु मेरा दुश्मन है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। पिता लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीया। वो समस्त जीवात्मा मात्र के जीव मात्र के पिता है, मित्र है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उनको ही कहा जाता है पिताजी। नाम्य किनका नाम है? विष्णु भगवान का है। विष्णु सहस्रनाम में है। अमानी मानदह मान्य। वो अमानी होकर के ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोले ओ अच्छा, अब ये मुझे वेद पढ़ा। सेनापति बोले हाँ। बोले यहां से समुद्र बहुत नजदीक है। कितना दूर है यहां से? 60-70 किलोमीटर है ना। बोले वहां समुद्र में जाकर के फेंक दो। बाबू तुम मत डरना। सेनापति लेकर के जाता है, समुद्र में फेंक देता है। वो समुद्र ने सोचा कि जो प्रभु मेरे अंदर निवास करते हैं, बीच समुद्र में शेष सैया पर निवास करते हैं, बोले अगर मैं उनके भक्तों को डुबो दूं तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। एक बार तो रामावतार में मुझे सुखाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण को कहा था ना, विनयन मान जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होहिन प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखो बारिद विष कक्षानु। लक्ष्मण ला मेरे धनुष बाण को समुद्र को सुखा दो। समुद्र हाथ जोड़ते हुए आया था। वहीं पर समुद्र ने कहा था कि महाराज ढोल गवार सोत्र पशु नारे सकल ताड़ना के अधिकार। महाराज मैं तो गवार था, जब आपका भय लगा तब मैं आपके शरण में आया। समुद्र ने कहा कि मुझे देखा हुआ है प्रभु का क्रोध, मैं प्रभु के भक्त को डुबो दूं? मेरा दिन दुर्भाग्य आया है क्या? समुद्र
ने प्रहलाद जी को अपने गोद में ले लिया। प्रहलाद जी वहां पर नृत्य करने लग गए और क्या बोलने लग गए? गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा सागर की लहरों से आवाज आती राधे राधे, सागर की लहरों से आवाज आती राधे राधे, राधे को नाम आने बोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम बोल बोलो राधे राधे। बोले रुक जाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा रुक जाओ। बोले बेटा तुम मेरी बात अब नहीं मानेगा? बोले नहीं। बोले अच्छा अब तुम्हें बताता हूं। अपनी बहन को बुलाया। राक्षस लोग अपने बहन का बहुत प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। रावण ने किसका सदुपयोग किया था? शूर्पणखा का, ताड़का का किया था ना? और कंस ने पूतना का किया था ना? उसी तरह हिरण्यकशिपु ने अपने बहन को कहा, बहन होलिका, सिंहिका नाम था। बोले सिंहिका? बोले हाँ। बोले एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले ये मेरा दुश्मन अब मानेगा नहीं। बोले तो? बोले एक काम करता हूं, लकड़ी का चिता सजाता हूं। बोले महाराज अभी मेरी मृत्यु नहीं आई। क्यों चिता लगा रहे? बोले तुम मेरी बात सुन लो। बोले हाँ सुन लिया, और बताओ अभी। बोले उस पर तुम प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ। बोले सती होते हैं लोग पति के साथ, ये भतीजा के साथ कहीं सती होता? ये क्या बता रहे हो आप मुझे? बोले तुम मेरी बात सुनो। बोले सुन रही हो। बोले क्या? बोले देखो तुमको ब्रह्मा जी से एक चादर मिला है। बोले तो तुम क्या करोगे चादर मेरा? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले उस चादर को ओढ़ करके तुम उस चिता पर बैठ जाओ और प्रहलाद जी को गोद में ले लो। अच्छा उससे क्या होगा? बोले तुम जीवित बच जाओगी और मेरा ये दुश्मन जो है ना प्रहलाद, वो मारा जाएगा। अच्छा बैठा दिया, चारों तरफ से चिता में आग लगा दिया, पश्चिम तरफ से हवा चली, होलिका का चादर जो है उड़ करके प्रहलाद जी में लिपट गया और होलिका धूल करके जल गई। बोले भक्तवत्सल भगवान। अग्नि देवता ने सोचा कि भगवान के मुखारविंद से मेरी उत्पत्ति हुई। मुखात अग्निरजायत वेद कहता है। अगर मैं भगवान के भक्त को अगर जला देता हूं तो भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं जलाऊंगा। भक्त प्रहलाद नृत्य करने लग गए अग्नि के बीच में। अग्नि देवता प्रहलाद जी की परिक्रमा करने लग गए। जब प्रहलाद जी बच गए, सभी देवता ने उस झाड़ को, उस राख को लगाया मस्तक से। बोले अग्नि देवता आप धन्य हो, आपको नमस्कार है। उसी दिन से होली उत्सव होने लग गया। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा अब तू नहीं मानेगा? बोले नहीं। बोले अब तुझे बताता हूं कि तुम्हारा भगवान कहां है। प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया और कहा बता तुम्हारा ईश्वर कहां है। बोले कहां नहीं है ये बताइए पिताजी। देखिए लगता है पिताजी ही छोटे हैं पुत्र जी से, है ना। बोले बता तुम्हारा पिता, तुम्हारे भगवान कहां है। बोले मुझ में है, तुझ में है, खंभे में है, खड्ग में है, सब जगह है। कहां नहीं है बताइए। बोले तो इस खंभे में है। बोले हाँ। बोले तो बुला अपने भगवान को। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अब आप मेरी नहीं, अब आपकी परीक्षा है, जल्दी से प्रकट होइए। नरसिंह भगवान दौड़ करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान दौड़ करके आते हैं भक्त अपने भक्त की रक्षा करने के लिए।
और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके हिरण्यकशिपु से युद्ध होने लगता है। हिरण्यकशिपु को पकड़ करके पटक करके अपने जंघा पर ले लेते हैं और कहते हैं बता ये दिन है या रात है? बोले महाराज न दिन है न रात है। बोले बता यह सुबह है या शाम? बोले न सुबह है न शाम है। बोले मेरे पास अस्त्र है या शस्त्र है? बोले नहीं है। बोले मैं देवता हूँ या पशु हूँ? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले आप ब्रह्मा जी के पूरे हो गए वरदान? बोले हाँ। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु धरती पर पड़ गया। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने गोद में लिया और प्यार करने लग गए, चाटने लग गए जीभ से और बोले पुत्र मेरे चलते तुमको बहुत कष्ट हुआ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। बोले तुम कुछ वरदान मांगो प्रहलाद। बोले प्रभु मेरे पिता ने आपका बहुत अपराध किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले मेरे पिता ने आपका बहुत अपराध किया है प्रभु, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं मेरे पिता को अपना सानिध्य दीजिए। बोले ठीक है प्रहलाद आपको मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु में तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। अपने पिता को देखो तुम्हारे पुष्प विमान पर जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने दिया आशीर्वाद। बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र सबको मिले। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय। जय श्री राधे।